अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुना दिया गया है। आज ही के रोज जो 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री अली इंटरप्राइज में आग लगने के बाद 259 अफराद जलकर जांबाग और 300 से ज्यादा जो जख्मी हुए थे। और ये मुख्तलिफ मराहल से होता हुआ केस आज सिंध हाई कोर्ट में इसमें अपीलों पर फैसला सुनाया गया है। अपीलों की समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और जब ये सजा सुनाई गई थी 2020 में, तो बताया गया है कि एक फैक्ट्री मुलाजिम जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, इस फैसले के इंतजार में उनकी जेल में इंतकाल हो गया और आज उनको अदालत ने इंतकाल के बाद बरी कर दिया है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सरमद साहब, सरमद खान एडवोकेट साथ हमारे साथ मौजूद है। एक मुलजिम जो कि शाहरुख फैक्ट्री के मुलाजिम थे, HR मैनेजर, उनके वकील थे केस में। उन्होंने जो वो उनके खिलाफ जो सजा सुनाई गई थी उसमें उन्होंने दलाइल दिए। आपने पूरा केस पढ़ा, सुना, देखा। और आज ही का दिन वो दिन था जिसमें कहते हैं लोग कराची वाले की चीखों और आहूं और सिसकियों की आवाजें आज भी आती हैं, जिस तरह के हौलनाक पाकिस्तान की तारीख में वाकया रूनुमा हुआ। एक तो ये बताइएगा कि हम केस की बारीकी में जाने से पहले आज का जो फैसला है सबसे पहले वो डिस्कस करें, लोगों को बताएं, उसके बाद फिर आगे जाएंगे कि इसमें क्या खामियां थी और क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मुल्जमान की सजा बरकरार हुई है। देखिए शाहिद साहब, इसमें असल में फैसला जो आज हुआ था, जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था, इस फैसले के मुताबिक 2 लोगों को सजाए मौत हुई थी और बाकी 4 को उम्र कैद हुई थी। तो जिनको सजाए मौत थी उनकी सजाए मौत बरकरार रख के उनकी अपील डिसमिस कर दी कोर्ट ने, और जिनको उम्र कैद हुई थी उनकी अपील अलाउ करके उनको बरी कर दिया। अब जो डिटेल्ड ऑर्डर इसका जब आएगा, वाज़ेह ऑर्डर आएगा, उसका मुलाहिजा। लेकिन जो जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी, जिसमें साबिक सेक्टर इंचार्ज अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया, इनको सजा मौत सुनाई गई थी, यानी कि फांसी का सजा का हुक्म, तो वो सजा अदालत ने बरकरार रखी है। बिल्कुल सर। और बाकी जो मुल्जमान थे जिसमें फैक्ट्री मुलाजिम थे, उनकी सजाएं जो कि उम्र कैद की सजा थी, वो अदालत ने सजाएं कलअदम करार दे दी है और उनको जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। बिल्कुल, उन सब अपील अलाउ कर दी कोर्ट ने। ठीक है, यानी कि एक शाहरुख है, फजल और दीगर जो मुल्जमान, 4 मुल्जमान, चौकीदार और HR मैनेजर थे। बाकी मुल्जमान जिनको उम्र कैद मिली थी, और उनके खिलाफ जो चार्ज था वो ये था कि उन्होंने अबेट किया है जो दूसरे एक्यूज को फैक्ट्री को जलाने में, लेकिन उनके खिलाफ अलाउ कर दिए सारी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस किसी गवाह ने दिया नहीं था। और उन्होंने 3 साल इसी जजमेंट, जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट की बुनियाद में 3 साल जेल में गुजारी। तो और एक जो मुलाजिम थे जो कि जिनको उम्र कैद की सजा हुई, उनका जेल में इंतकाल भी हो गया। बिल्कुल, जेल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र कम मेरे ख्याल से 80 से ऊपर थी, तो इसी वजह से 2-3 दिन पहले उनका इंतकाल जेल में हो गया। आज से 2-3 दिन पहले। बिल्कुल, बड़ा एक अफसोसनाक अमल है। फजल नाम था उनका। फजल बड़ी अच्छी उनसे तकरीबन 2015 से जब ये केस चल रहा था तो उनसे अच्छी रही राब्ता रहा, बड़ा वो अच्छे इंसान थे। तो आज यानी कि उनके इंतकाल के बाद वो बरी हो गए। बिल्कुल, लेकिन ये कि अब क्या लेके जाएंगे। अच्छा, अब केस की तरफ आते हैं। ये 2015 में उस वक्त ये मामला सामने आया जब उस वक्त के चीफ जस्टिस की अदालत में एक मुलजिम थे रिजवान कुरैशी, उनकी JIT रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उसने एतराफ दिया कि फलां जो इंसिडेंट हुआ था, यानी कि अली इंटरप्राइज को जब आग लगाई गई थी तो वो आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। तो उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ जो आपने अदालत के सामने भी रखा, कितने गवाहों के बयानात हुए और रऊफ सदीकी साहब और दीगर को बरी कैसे किया गया? 2012 में ये वाकया हुआ था। जब 12 में वाकया हुआ था, उस वक्त FIR जो दर्ज हुई थी, उस FIR में लिखा गया था कि ये वाकया हुआ है ओनर्स की गलती की वजह से, जो फैक्ट्री मालिकान थे उनकी गलती की वजह से ये फैक्ट्री में आग लगी है। 3 साल बाद जाके फिर उसमें एक रिजवान कुरैशी, जो एक अलहदा बंदा जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उनको अरेस्ट किया रेंजर्स वालों ने। और उसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल कोर्ट में नहीं, रेंजर्स के आगे ये बयान दिया कि ये फैक्ट्री में जितना भी जलाया गया है, ये असल में MQM के जो कंसर्न लोग हैं उन्होंने जलाया है और ये फैक्ट्री जलाई गई है। फिर उस बयान के बाद JIT बनी। JIT की बुनियाद में इन सारे मुल्जिमानों के खिलाफ केस जारी हुआ और JIT की बुनियाद में जितने भी एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने फैक्ट्री का इंस्पेक्शन की थी ये देखने के लिए कि फैक्ट्री को जलाया गया या फैक्ट्री शॉर्ट सर्किट से चली थी, उन्होंने कहा कि फैक्ट्री को जलाया गया। लेकिन जो रिजवान कुरैशी है, जो सबसे अहम विटनेस थे इस केस में, उनको प्रोसिक्यूशन ने कहीं कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया गया ट्रायल कोर्ट में, जिसकी बुनियाद में पूरी JIT बनी थी। और इस JIT की बुनियाद में फिर पूरा केस आगे चला और उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ सारे मुल्जिमानों के खिलाफ, और उनकी फिर कन्विक्शन इसी चीज़ के ऊपर हुई थी। दूसरी चीज़, एक JIT रिपोर्ट है, वो कानूनी तौर पर उसकी जो अहमियत होती है एक सेक्शन 173 रिपोर्ट के बराबर होती है कोड CRPC के तहत। और जो सेक्शन 173 की रिपोर्ट होती है वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन JIT की रिपोर्ट की बुनियाद में ही सारे अक्यूज के खिलाफ जो चार्जेस थे कोर्ट ने
फ्रेम की है और उसी ट्रायल कोर्ट ने उसी बुनियाद में उनको कन्विक्शन भी दी और कहा कि जो एक्सपर्ट एविडेंस है वो ये साबित करती है कि ये फैक्ट्री जलाई गई थी। और एक्सपर्ट एविडेंस भी 3 साल बाद भी की गई थी जब वाकया पेश आया था। तो ये डिटेल्ड ऑर्डर इसमें अगर पता चले कि डेथ सेंटेंस किस वजह से किस बुनियाद में बरकरार की गई है, क्योंकि इसमें ना कोई आई विटनेस अकाउंट था, जो जितने भी गवाह थे जिन्होंने देखी थी ये फैक्ट्री जलते हुए, उन्होंने फैक्ट्री को जलाते हुए नहीं देखा था। उनको ये बाद में पता चला था कि जो जुबैर है वो फैक्ट्री के बाहर बैठे हुए थे और वो चर्च पी रहे थे। तो इस तरीके से उनका जो बैठने का तरीके से उन्होंने कहा कि ये इन्होंने जलाई होगी, क्योंकि ये बड़े आरामदेह यानी कि फैक्ट्री जल रही थी और जुबैर जो है वहाँ आराम से सिगरेट बल्कि चर्च पी रहे थे। ये एविडेंस में ये बात आई थी, एविडेंस में बात आई, ये उनके जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी बात आई। अच्छा, इसमें जो चूंकि ये एक बात सामने आई थी कि एक तो ये कि 20 करोड़ रुपए भत्ता लेने की ना देने की पादाश में आग लगाएगी, वो भी एमकेएम के ऊपर बराह रास्त इल्जाम था। तो उसके बाद फिर दूसरा ये था कि इस मामले को सेटल करवाने के लिए बाद में 5,76,00,000 रुपए लिए गए। तो वो जो जिनके ऊपर ये इल्जाम था उनको तो अदालत ने बरी कर दिया, यानी कि वो इल्जाम साबित नहीं हो सका। तो ये भत्ता लेने वाली बात फैक्ट्री के मालिकान की तरफ से आई थी, उस किसी और मुलजिम की तरफ से आई थी, किसी जेआईटी या एतराफी बयान में सामने आई थी। ये आपने चूंकि पूरा 49 जो गवाह थे उनके स्टेटमेंट्स भी पढ़े, तो उसमें ये बात कहाँ साबित हुई, कहाँ ये बात आई थी बीच में?